हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम इस वीडियो में समाजशास्त्र के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे सोशियोलॉजी के, जो कि एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप इसको देखेंगे तो आपके लिए हेल्प होगी। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर निम्न में से सामाजिक स्तरीकरण के आधार जो हैं वो कौन कौन से हैं? वर्ग, शक्ति एवं शिक्षा। बी है शक्ति, परिस्थिति एवं शिक्षा। वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। डी वर्ग, परिस्थिति एवं शिक्षा। आंसर इसका सी है। जो मैक्स वेबर ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के आधार बताए हैं वो कौन से हैं? क्लास, स्टेटस एंड पावर। मैक्स वेबर ने जो मेथोडोलॉजी दी है आइडल टाइप को देखने के लिए 4 प्रकार बताए हैं, उसको किस तरह से देखना है, आइडल टाइप जो उन्होंने कंसेप्ट दिया कि उसको कैसे देखना है, तो उनमें से कौन सा दृष्टांत जो है वो सही नहीं है। जो उनका मेथोडोलॉजिकल टूल है, मेथोडोलॉजिकल टूल जो इसमें से आइडल टाइप का नहीं है वो बताना है हमने। ए है ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप। बी सामान्य समाजशास्त्रीय आदर्श प्रारूप। सी क्रिया आदर्श प्रारूप। डी सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप। मतलब जो कल्चरल आइडल टाइप है वो नहीं है, आइडल मॉडल। तो आंसर इसका डी होगा, क्योंकि ये इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रकार के बारे में सही नहीं है? अब यहाँ पे भी हमने ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है, कि जो आइडल टाइप है उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो ये सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या एनालिटिकल, ये विश्लेषणात्मक होते हैं। इनमें नैतिक रूप से ये सही है। तो जो नहीं है हमने वो आंसर देना है। आंसर इसका ई है, ये गतिशील अवधारणा ये नहीं है। किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया? कास्ट, क्लास एंड पावर। जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी है उसका परीक्षण किया, तो किस में किया? द रिमेंबर्ड विलेज, एन इंडियन विलेज और राजस्थान विलेज। आंसर इसका डी है, राजस्थान विलेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्ण संस्थान, टोटल इंस्टीट्यूशन। जो टोटल इंस्टीट्यूशन है इस शब्द का क्या अर्थ है? ये टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है, उसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बतानी हमने, क्या इसमें क्या क्या है। तो संगठित प्रतिष्ठान, मतलब ऑर्गेनाइज्ड इस्टेब्लिश होता है टोटल इंस्टीट्यूशन। मानकों से बचने की कम संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना, या फिर सभी। आंसर इसका डी है, सभी। टोटल इंस्टीट्यूशन जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो संस्थान जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया होता है। मानक उनको रूल्स को, जो नॉर्म्स होते हैं उनका पालन करना पड़ता है, उनसे वो बच नहीं सकते। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ढांचा है वो भी नियमों से बचने की उसकी संभावना कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में समाजशास्त्र के वास्तविक दौर 1883 किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? भारत में जो समाजशास्त्र का वास्तविक दौर है, तो वो जो विचार आया समाजशास्त्र का वास्तविक दौर कब प्रारंभ हुआ? आंसर इसका सी है, भारत में 1952 में हुआ। यूरोप में 1838 में, लेकिन भारत में 1952 से इसका जो समाजशास्त्र का दौर जो है वो शुरू हुआ है।
समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। तो समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस क्यों कहा जाता है, इसका क्या रीज़न है? क्या समाजशास्त्र का जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ है, नामकरण हुआ है उसका, या उसकी डेवलपमेंट मैक्सिमम डेवलपमेंट हुई है, सर्वाधिक विकास हुआ है, वैज्ञानिक रूप का या विकास हुआ है? तो आंसर इसका सी है, मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है वो अमेरिका में हुई है, इसलिए समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में मुंबई जो विश्वविद्यालय है उसमें समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? जीएस गुरे, आंद्रे बेतई, सर पैट्रिक गिडेंस आएगा यहाँ पे, एमएन श्रीनिवास। आंसर सी है, सर पैट्रिक गिडेंस। मैक्स वेबर ने जो पूंजीवाद की प्रवृत्ति है उसका अध्ययन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया है? किस टेंडेंसी जो इसकी कैपिटलिज्म की जो टेंडेंसी है उसको मापने के लिए किस मेथड का यूज़ किया है? ऐतिहासिक पद्धति का, दार्शनिक पद्धति फिलोसफिकल मेथड का यूज़ किया है, या कंपैरेटिव तुलनात्मक पद्धति का, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का? आंसर इसका सी है, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरेस्टेन किसका उल्लेख करता है? वेरेस्टेन जो अवधारणा है ये किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है। वेरेस्टेन की अवधारणा, वेरेस्टेन का मतलब होता है कि समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। तो ये जो शब्द है ये जर्मन शब्द है। ऑप्शन है, वेरेस्टेन किसका उल्लेख करता है, वो क्या क्या बताता है? सामाजिक घटना की प्रत्यक्ष समझ होती है, सामाजिक घटना की अप्रत्यक्ष समझ, सहभागितापूर्ण सामाजिक घटना, या फिर सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ। तो आंसर इसका डी है। तो बेरेस्टेन जो है वो उसको उसकी व्याख्या करता है, समझता है, अंडरस्टैंड। बेरेस्टेन का मतलब है समझना, अंडरस्टैंड करना। विवेकीकरण जो रैशनलाइजेशंस हैं, मैक्स वेबर का जो रैशनलाइजेशन को यूज़ किया उसमें कौन सी टर्म का प्रयोग होता है? रैशनलाइजेशन का जो उन्होंने अपने एक्शन के कंसेप्ट में बताया, तो उसमें कौन सी टर्म आती है? उपकरण तर्कना, इंस्ट्रूमेंटल रीजनिंग आती है, साध्य साधन विवेकीकरण, भावनात्मक विवेकीकरण, पारंपरिक विवेकीकरण। आंसर है इसका बी, साध्य साधन विवेकीकरण। एंड जो गोल है, जिस गोल को पाना है उस गोल को पाने के लिए सोच समझ के जो प्लानिंग की जाती है, जैसे ये गोल जो है वो साध्य है, उसको पाना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, पास होना है, तो उसको पाना है। तो जो साधन आपने अपनाए, कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी की, वो सब क्या है? साधन है। तो इसमें रैशनलाइजेशन का यूज़ हुआ। तो ये जो टूल हैं ये किसके हैं? विवेकीकरण का जो टूल किसने दिया है? मेथड मैक्स वेबर ने दिया है, और इसमें जो टर्म्स आती हैं साध्य और साधन। सो थैंक यू।